जब लास्ट टाइम आप शॉपिंग पे गए थे तब आपने जो टी शर्ट खरीदा, जो कपड़े खरीदे, जो ड्रेस उठाया, उसका कलर रैंडम था, आपका फेवरेट कलर था या इमोशनल कलर था? कलर्स हैव दिस इनक्रेडिबल वे ऑफ शिफ्टिंग हाउ यू फील विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट. हमें पता ही नहीं चलता कैसे ये कलर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. दे लिटरली स्पीक पार्ट ऑफ अस दैट वर्ड्स कांट रीच. इसीलिए आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैसे कलर्स हील करते हैं, कैसे हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे इमोशंस को. और ये सारी चीज़ों के लिए आपको कोई आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है. वेलकम टू टुडेज एपिसोड which is about colors and emotions, how art speaks what words can't. I am Dr. Snehil Makwana, your emotional healing guide. This is the space where we explore emotional wellness through art and Ayurveda. आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे कलर हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. और ये जस्ट मेरी थियरी नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी और आयुर्वेदा का विजडम पे. कैसे हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए बिना बोले. एंड अ क्विक 5 मिनट कलर जर्नलिंग एक्टिविटी जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा सा हल्का महसूस कर सकते हैं, लाइट फील कर सकते हैं, क्लियर फील कर सकते हैं, है ना. अगर आपने कभी भी पेंट ब्रश नहीं उठाया है, कभी भी आपने पेंटिंग नहीं की है, ड्रॉ नहीं किया है, सो सोचिए कि ये एपिसोड आप ही के लिए है. क्योंकि जो हम आर्ट बनाने वाले हैं, इट इज़ नॉट अबाउट लुकिंग गुड, इट इज़ अबाउट फीलिंग गुड. शुरू करने से पहले अगर आपने ये पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. सो हर संडे 7 बजे शाम को एक नया एपिसोड रिलीज़ होता है, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी स्पॉटिफाई के ऊपर. अगर आप आपकी जर्नी को और डीपर लेके जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो रियली डीप, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड गेट हील्ड, become aware about your emotions, join my free emotional healing workshop. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड जहाँ पे क्रिएटिविटी, आर्ट और इमोशनल रिलीज को हम साथ में लाके कैसे हमारे इमोशन को हम हील कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड जहाँ पे हम समझेंगे साइकोलॉजी एंड हीलिंग पावर ऑफ कलर्स. कलर्स एक विजुअल नहीं है, वो इमोशन है. साइकोलॉजी के अनुसार कलर्स हमारे बहुत सारे ब्रेन के रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है. जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन डे एंड लव. सोचिए कौन सा कलर आया आंखों के सामने आया? रेड, यूनिवर्सल. यस. अगर मैंने कहा एंगर, गुस्सा, कौन सा कलर आया सामने? देखो, रेड ही आया फिर से. अगर मैं कहूँ एनर्जी, अगर मैं कहूँ फ्रेंडशिप, ऑटोमेटिकली येलो कलर सामने आता है. अगर मैं कहूँ कामनेस, शांत लग रहा है मुझे, ब्लू कलर सामने आता है. अगर मैं कहूँ नेचर, ग्रीन कलर सामने आता है. अगर मैं कहूँ पीस, शांत लगना, ऑटोमेटिकली वाइट कलर ही सामने आएगा, है ना. और मैं कहूँ अगर नेगेटिविटी, डेविल, है ना, कौन सा कलर आया? ब्लैक. यस. हमारे कलर्स डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और वो वहाँ पे प्रोसेस होते हैं. किसके साथ लिंक होके? हमारे इमोशंस और हमारे मेमोरी के साथ. आयुर्वेद भी ये कहता है कि कलर्स एनर्जी है. आयुर्वेद में स्पेसिफिक कलर्स है. जैसे मैं ये बहुत बार मेरे फ्रेंड्स को, मेरे पेशेंट्स को जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रकृति, एक कहते हैं ना हैक, वैसा करता हूँ. सोचिए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है. जो पित्त प्रकृति वाले पेशेंट्स रहेंगे या पर्सन रहेंगे, उनको हमेशा ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल ऐसे वाले कलर ज़्यादा भाएंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे. ऐसे नहीं है कि आपका फेवरेट कलर, जैसे आज के बच्चों में हो गया है पिंक इज स्टैंडर्ड फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज स्टैंडर्ड फॉर बॉयज़. ऐसा नहीं है. पिंक इज अ मैस्कुलिन कलर, टू अंडरस्टैंड. यस, पिंक इज अ मैस्कुलिन कलर, नॉट अ फेमिनाइन कलर. एंड ब्लू इज अ फेमिनाइन कलर. एक कंपनी थी 1920 के दरमियान, उन्होंने एक मार्केटिंग पॉलिसी अपनाई कि हमारे जो कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें.
तो उन्होंने उस समय ये कर दिया कि पिंक कलर लड़कियों के लिए, ब्लू कलर लड़कों के लिए। हम बिना सोचे बिना समझे उसको फॉलो करते जा रहे हैं। सो कम बैक टू अवर कलर्स, जस्ट कि वो जो प्रोसेसिंग होती है कलर्स की, वो हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक मेमोरी और इमोशन के साथ लिंक होती है। और आयुर्वेद में भी जैसे कहा है कलर्स के बारे में, तो जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो येलो, वाइट के शेड की तरफ हो गए। जो वायु, प्योर वायु वाले हैं वो ब्राउन, मरूनिश, जो सुबह का सन का कलर होता है जिसके अरुण वर्ण कहते हैं, रेड कलर, मरूनिश कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो जब हम कलर्स इंट्यूटिवली चूज करते हैं बिना सोचे, बिना ये टैग लगाए कि ये मेरा फेवरेट कलर है, बहुत बार हम इमोशनल मेडिसिन ले रहे हैं हमारे खुद के लिए, जो हमें पता भी नहीं होती है। सो कैसे वर्ड्स हमेशा ही पूरे नहीं होते। जैसे हमें कोई इमोशन बहुत स्ट्रांग या बड़ा आ गया, या बहुत सारे इमोशंस एक साथ मिक्स हो गए, सो कैसे वो वर्ड्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत बार कोई लोग कहते हैं कि बताओ क्या हुआ, लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस समय आर्ट थेरेपी या कलर एक्सप्रेशन पिक्चर में आता है कि कैसे हम वर्ड्स को बाईपास कर दें और सिर्फ कलर और पेपर से एक स्पेस बनाए, एक सेफ जोन बनाए, जिसमें हम हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर पाए या प्रोसेस कर पाए। ये जस्ट एक फिक्स नहीं है, इट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ कि आपको कैसे फील हो रहा है। मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बताता हूं। जब ये पूरी प्लानिंग की मैंने कैसे इमोशनल हीलिंग का सारा ये कंटेंट क्रिएट करने का, उसके पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा फॉर सम रीज़न कि आप स्क्रिबल करो कलर्स लेके, स्पेसिफिक कलर्स बताए थे, स्पेसिफिक मैनर में था वो। मैंने 40 दिन तक वो बैक टू बैक किया, और वो जो कलर थेरेपी या आर्ट थेरेपी मैंने यूटिलाइज की खुद के लिए, उसके बाद जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील आता था, जो लाइटनेस फील होती थी, जो इमोशनल क्लैरिटी फील होती थी, वो समझने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं ये 25-30 साल से स्केचिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, वो सिर्फ पेंटिंग या टैलेंट या स्किल नहीं है। जैसे लोग जिन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी वो कहते हैं यार यू आर तो बॉर्न टैलेंट, लेकिन ऐसे नहीं है। जब भी मैं सबसे ज़्यादा गुस्से में रहा हूँ, तभी मेरी सबसे बेस्ट पेंटिंग बाहर आई है। जब भी मैं सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या अपसेट रहा हूँ, तभी ही मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी स्केचिंग हुई है। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मेरे इमोशन है, नेगेटिव इमोशन को, पॉजिटिव इमोशन को, जो एनर्जी है मेरे अंदर, उसको मैंने गुस्से में ट्रांसफ़र ना करते हुए, किसी को चिल्ला के या उसको आउटबर्स्ट ना होते हुए, उसको एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया, उसको ऐसे मीडियम में कन्वर्ट किया जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग्स बन गई। जस्ट नहीं पेंटिंग बनते हुए मेरी इमोशनल हीलिंग हो गई बहुत सारी। एंड मैं देखता हूँ यस, वो सारी पेंटिंग्स बनाने के बाद, वो पेंटिंग देखने के लिए यस कि मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, ये तो एक फीलिंग होती ही है, लेकिन वो जो लाइटनेस होता है, इमोशनल क्लैरिटी होती है, वो भी बहुत स्ट्रांग रही है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो ये चीज़ें, लेट्स अंडरस्टैंड 5 मिनट्स कलर जर्नलिंग एक्टिविटी। क्या करना है? 5 मिनट के लिए हर रोज़ रात को सोने से पहले एक पेपर लेना है, कलर्स लेने हैं, क्रेयॉन कलर्स लेने हैं। मैं रेकमेंड करूंगा 24 शेड्स के आप कलर आपके नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप से लेके आ जाओ। 12 या 24 इज रिकमेंडेड। आपको 50-60 रुपये का खर्चा करना होगा इसके ऊपर। वो 24 शेड्स आप सामने रख दो, और उसमें से कोई भी 3 ही कलर आपको सिलेक्ट करने हैं। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मैं पेंटिंग करने वाला हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको 3 कलर सिर्फ पिक करने हैं जो आपको लगे कि मुझे उठाने हैं। वो उठाने के बाद 5 मिनट्स का एक अलार्म लगा देना है मोबाइल में। वो 5 मिनट्स के लिए ब्लैंक पेपर पे, A4 साइज के ब्लैंक पेपर पे, वो 3 कलर से आपको जो मन करे वो करना है। अभी जो मन करे में आपने सोचना नहीं है, तो आप कैसे करोगे? जस्ट वो कलर जो पहला कलर पिक किया पेपर पे रखो, और लेट योर हैंड फ्लो, आपके हाथ को फ्लो होने दो। जो डायरेक्शन में जा रहा है, लाइंस बना रहा है, ब्लॉक्स बना रहा है, सर्कल बना रहा है, ट्राइंगल्स बना रहा है, जो स्क्रिबल हो रहा है,
बहुत खुरेद रहा है, जो भी कर रहा है, लेट योर हैंड वर्क, डोंट पुट योर हेड इन इट। आप जस्ट ऑब्जर्वर बन जाओ और देखो कि आपका हैंड कैसे जा रहा है, कौन सा कलर उठा रहा है। 5 मिनट का अलार्म बज जाए, एक्टिविटी स्टॉप करो, देखो पेपर को क्या बना है और पूछो अपने आप को कैसा महसूस कर रही हूं मैं या कर रहा हूं मैं। और एक एक्टिविटी करनी है, उसका फोटो निकालना है। जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके ऊपर वो फोटो को अपलोड करिए, नीचे लिखिए आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैसे फील हुआ ये एक्टिविटी के बाद। मेरे हैंडल को टैग करिए, मेरे हैंडल्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मुझे टैग करिए तो मैं भी देख पाऊँ कि आपको ये एक्टिविटी करने के बाद कैसा अच्छा महसूस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपको गाइड कर सकूं। तो अब मुझे भी टैग करिए और दुनिया को बताइए कि कलर्स एंड आर्ट थेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है सिर्फ 5 मिनट्स में। याद रखना है, दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग आर्ट, दिस इज अबाउट लेटिंग कलर स्पीक फॉर योर इमोशंस सो दैट यू कैन हियर देम, आप उसे सुन पाओ, आप उसके समझ पाओ। डेली एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, सेम 5 मिनट के लिए एक A4 साइज पेपर ले लो, सामने 24 कलर्स रख दो। आप देखोगे अगर 7 दिन के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट तक हम जब मिले, तब तक आप रोज करोगे इस एक्टिविटी को, आप देखोगे कि रोज वो जो 3 कलर उठा रहे हो ना, वो अलग होते हैं। कैसे? दिन भर में सुबह से लेके शाम तक हमें जो इमोशनल अप डाउन हुए, बॉस ने चिल्ला दिया है, कलीग सुन नहीं रहे हैं, जूनियर काम नहीं कर रहे हैं, मुंबई में ट्रैफिक कितनी है, ये ओला वाले फटाक से टैक्सी लेके आ नहीं रहे हैं, मुझे ट्रेन मिस हो गई, मेट्रो में गर्दी कितनी है, बारिश कितनी होगी, एक गड्ढे कितने हैं रास्तों में, कितने सारे इमोशंस होते हैं ना दिन भर में, जिसको हम प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है इमोशन को प्रोसेस कैसे किया जाए। हम सुबह से लेके शाम तक जो फिजिकल काम करते हैं, तो हम हेल्थ के बारे में जब सोचते हैं तो अच्छी डाइट करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लो, नींद भी कर लो, लेकिन इमोशनल प्रोसेसिंग हम नहीं सोचते, हमें सिखाया ही नहीं गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज से 7 दिन के लिए कमिट करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड तक कि हम रोज A4 साइज का पेपर लेके हमारे हाथ को काम करने देंगे, हमारे दिमाग को रेस्ट देंगे और देखेंगे कि आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ 5 मिनट्स हमें कैसा महसूस हो रहा है ना। और फाइनल रिफ्लेक्शन कि कलर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो हमसे बात करते हैं, वो हमारे इमोशन से बात करते हैं, हमारी सोल से बात करते हैं। और अगर हमें ये कलर्स यूज करना है तो कुछ ट्रिक्स कैसे यूज करें, जैसे वर्क प्लेस में जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सो कौन से कलर के कपड़े हम पहने, जैसे येलो एनर्जी को डिनोट करता है, पर्पल स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, तो कैसे कलर मैं पहन के जाऊं, कैसे क्लोथ में वर्क प्लेस में सेलेक्ट करूं। आज सुबह उठ के मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, मैं ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के बैठूं। ऐसे नहीं कि इससे हीलिंग हो जाएगी, मेरी इमोशन चेंज हो जाएगी, नहीं, लेकिन आपके ब्रेन को एक टैग मिल जाएगा ठंडा होने के लिए, काम होने के लिए। सो आप ऐसे ट्रिक्स यूज कर सकते हो, या आप ऐसे प्लेलिस्ट बना लो, जैसे ब्लू कलर प्लेलिस्ट, येलो कलर प्लेलिस्ट आती है, आप स्पॉटिफाई चेक करिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कलर पेन्स यूज कर सकते हैं, कौन से कलर पेन्स और पेंसिल्स यूज करने हैं, तो आप आपके इमोशंस को क्विकली चेक कर सकते हो, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग सुनते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, फॉलो करते हो, तो हमें और एनकरेज मिलता है ऐसे एपिसोड्स बनाने के लिए। अब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वो बटन को प्रेस करिएगा। ये 7 दिन तक जो आपने एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे फ्राइडे को प्लीज़ री-लॉग इन करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसे लगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब हैंडल, इमोशनल हीलिंग का वर्कशॉप, सारे के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको यूटिलाइज करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे अगले संडे 7 बजे। आर्ट एज अ मेडिटेशन, टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू योर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, let your color speaks. Till then, I am Dr. Snehil Makwana signing off for today.